जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज माशाल्लाह ईद का दिन है और शेख साहब हैं माशाल्लाह मशहूर मरूफ हस्ती हैं, साथ मिस्टर करीम साहब हैं, मिर्ज़ा साहब ये गैस इंजीनियर है और ईद इंजॉय करने के लिए यार इतनी दूर है क्या ईद आज माशाल्लाह तो मस्जिद फजल में बड़ी कहाँ भी बड़ी है आपकी? हाँ जी, ईद हमने पढ़ी है मस्जिद फजल। कुछ चीज़ बोलो थोड़ा सा शेख साहब प्रेशर के साथ जी जी, मस्जिद फजल में ईद पढ़ी गई है आज। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि कैसी रही आज? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। बाहर जब हम ओवरसीज़ जो हम लोग हैं वो जितना अच्छा यहाँ पे मना सकते हैं ईद को, कोशिश करके हम मनाते हैं। सही। अच्छा आप ईद के साथ मैंने देखा है कि आपकी माशाल्लाह वह दुकान भी है गोश्त की और सब्जियां और सब कुछ सेल भी करते हैं, सारा साल मसाले लगा के देते हैं और टिक्के कबाब। और आज माशाल्लाह खुद भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, साथ हमारे जो फैमिली आई हैं उन्हें भी खिला रहे थे माशाल्लाह। तो ये टिक्के का जो मसाला वगैरह लगाते हैं ये लोग सिर्फ करीबी लोग ही आते हैं, दूर से लोग भी आते हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली भाई लगाता है ये सारा मसाले वगैरह, तो दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह उसकी है शोहरत। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब इस दफ़ा भी काफ़ी दूर से लोगों ने ना ऑर्डर दिए थे, लेने आए वहाँ से स्पेशल सिर्फ ट्रैवल करके मसाले वाला सामान लेने। अच्छा मिर्ज़ा साहब आप बताएं, आप माशाल्लाह बड़ा एंजॉय करते हैं, हर चीज़ के लेके फैमिली को बाहर निकलते हैं, आप दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि दोस्त ईद कैसे मनाए परदेश में? देखिए जी, हर एक के अपने अपने त्यौहार होते हैं। अगर अल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें किस्मत है कि हमें ये त्यौहार मिले हैं। दरअसल ये त्यौहार भी इस नज़रिए से हैं कि जब नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं वो हिजरत करके मक्का से मदीना गए हैं, तो मदीना जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग ना 2 दिन सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के लिए करते थे। उनका शुगर ही था कि बस वो कुछ नहीं, बस अपने आप उन्होंने ना 2 दिन रखे हुए थे खेल कूद के लिए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो उन्होंने उनको बताया कि अल्लाह ताला ने आपके लिए साल में 2 दिन रखते हैं ना, वो आपको दे दिए हैं इंजॉय करने के लिए। और उसमें ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है, छोटी ईद और एक बकरा ईद। तो शायद बाल लोगों को इस चीज़ का ना पता हो, मुझे भी नहीं था पता, मैं रात को पढ़ रहा था तो मुझे भी इस चीज़ से इजाफा हुआ। तो इसलिए ये एक हमारा मजहबी त्यौहार है, इसको जितने जोश और खरोश से मनाया जा सकता मनाना चाहिए और अपने गिले शिकवे दूर करने चाहिए। दरअसल ये टाइम इसी चीज़ के लिए होता है कि आपस में गिले शिकवे दूर करें, बहन भाइयों के साथ जो अगर नाराज़गियाँ, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, पता नहीं अगली ईद में अगला बहन भाई साथ होता है कि नहीं। जो दिन आपको मिलता है आपको खुशी से इंजॉय करें। बस बहुत शुक्रिया। अच्छा ये समझो कि इब्रा ही नहीं है, पाकिस्तान में एक बड़ा इशू उठा हुआ है, कुछ लोग कुर्बानी कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते ना, उन्हें इजाज़त नहीं है। ये सुन्नत इब्राहिम है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत पहले का आगाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसे दोबारा जो माशरे को जो पहचान दी, कुर्बान किया करे, कुर्बानी किया करे। मैंने देखे, मैं पढ़ रहा था कि ईसाइयों में भी कुर्बानी का जिक्र पाया जाता है और इस तरह यहूदियों में भी वो भूल चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं। तो ये बेसिकली हज़रत इब्राहीम के ये ना कुर्बानी का सुन्नत इब्राहीम ही है। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें आपकी क्या राय है कि वो लोगों को इसकी वजह से कोई तंग करना चाहिए या आज़ादी होनी चाहिए? कभी पहले तो नहीं कभी सुना था, कभी जो 74 से देखिए जी, हर मज़हब को अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया और इंसान आज़ादी को पसंद करता है। और बाकी ये तो फिक्री मसाइल हैं, मगर एक दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो इसका भी कोई भी मज़हब है जो भी जिसको मानता है उसने अपने अल्लाह को खुद जवाब देना, जिसको भी अपना खुदा मानता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ना ऐसे हमें अहमदी या मुसलमान होने के ईसाइयों को रोकना चाहिए, ना दूसरों को किसी दूसरे फिरके को रोकना चाहिए। ज़ाहिरी बात है वो अपने उन चीज़ों से वो अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी इंसान को वो दुख पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। असल में मैं ये पॉइंट देता हूँ कि अब हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये ईसाइयों का मुल्क है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हम अपनी आज़ादी से सारा कुछ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद भी मनाते हैं, बाकी भी। हाँ जी, स्कूलों ने स्पेशल हमें छुट्टियाँ दी हैं कि आप
अपना ईद मनाएं, त्यौहार मनाएं। तो मतलब कि यहाँ भी अगर वो लोग अगर आज़ादी दे सकते हैं तो हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। हमने तो उनकी सुन्नत को देखना है कि उन्होंने कैसे हमें तालीम दी है कि प्यार मोहब्बत से और आज़ादी सबको देने के लिए। जिसका भी कोई मज़हब मतलब एक दफ़ा का वाक़या जो है कि मस्जिद में आके लोग जिस तरह चाहें कि अपनी इबादत अपने तरीके से कर लें, वो यहाँ तक सुना। हाँ नहीं बिल्कुल इसी तरह ये वाक़या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ सवाल जवाब हो रहे थे, ईसाई आए थे कोई ना, तो वो जब सवाल जवाब हो रहे तो जैसे हम एक टाइम ऐसा है कि वो थोड़े से बेचैन हो, जैसे आमतौर पे इंसान घड़ी नहीं देखता, उनकी बेचैनी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ सकते थे ना। वो समझ गए कि ये कोई परेशान है, कोई परेशानी ज़रूर है। बातचीत खड़ा से होकर उन्होंने पूछा क्या मसला क्या है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ना इबादत का टाइम हो गया, और बोले बनाया इबादत किस की करनी है। उन्होंने कहा कि ईसाई मज़हब के हिसाब से हमने अल्लाह की इबादत करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग मस्जिद नबी से बाहर चलिए थे अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए है, तो वो मस्जिद नबी में बाहर की थी। ये वाक़या सुनने गया है। मकसद यही है ना, सबको आज़ादी होनी चाहिए अपने अपने हिसाब से उसको करने की चीज़ों को। चलो बहुत शुक्रिया साहब आपका। इधर मुझे वो समंदर के किनारे मुझे ईद का दिन था और मेरे दिल में ये आया कि यार इधर इतने सारे ईसाई हैं, तो कोई आपको मसला तो नहीं हुआ कोई भी आज ईद के बाद या ईद के दौरान? बल्कि इधर कुछ ईसाई मिले हैं, उन्होंने हमसे पूछा और वो बड़े खुश मुबारक भी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। वो आपको मुबारक देंगे। वो बकायदा इंटरनेट से देख के वो कह रहा था कि ईद उल फितर है कि ईद उल अज़हा है। अच्छा हाँ तो बड़ा इंजॉय करते हैं, कहते हैं हमें अच्छा लगा आप आए इधर हमारे शहर में आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं आज चूँकि मंडे का दिन है तो बड़ा खाली खाली है, हाँ वरना वीकेंड पे काफ़ी बिजी होता है। काफ़ी बिजी होता तो है। आज तो महसूस ये हो रहा था कि ये सारा मेरा ही नहीं आज हमारी तकरीबन कोई 10-12 तो फैमिली 6-7 हमारी फैमिली आई हाँ है जी। और कुछ 6-7 आपके आई होंगी ना। ऐसे ही। अभी 10-12 फैमिली है, वो ऐसे लग रहा है आटे में नमक के बराबर। वो बेंचों के ऊपर बैठे हैं, खुला माहौल है ना। और नॉर्मल अगर वीकेंड पे आए ना तो यकीन करिए इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है। मैंने पिछली दफ़ा आया था, इधर वो ट्रेन चल रही थी, बहुत सारे लोग थे, गोरे थे, काले थे, हर किस्म के लोग, पाकिस्तानी थे, हमारे लोग भी आए थे। लेकिन 2-2.5 ना एंजॉय किया। बहरहाल सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक तरह। बिल्कुल जी, सब जहाँ भी मुसलमान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत प्यारा मौसम है, समंदर के करीब माशाल्लाह काफ़ी गैदरिंग है, बहुत सारी फैमिलियां हैं ने। इस तरह शरीफ लाल मीट वाले भी आए ने माशाल्लाह अपनी फैमिली लैके, ते टिक्के लगा रहे हैं, कबाब लगा रहे हैं। मैं दूसरी साइड से फैमिली के मैंबर ने वो नहीं दिखा सकता, तो शेख साहब ने वैसे गल करने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आज माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हो? ईद मना रहे हैं। ईद मना रहे हो ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਏ। अच्छा आज आप खा रहे हो? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਣੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਈਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਤਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਲ ਮੀਟ ਔਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਗੇ? ਫਜ਼ਲ ਮੋਸਟ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਲ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਟਨ ਰੋਡ ਹੈ। ਮਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮਟਨ ਰੋਡ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਫਜ਼ਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ओल्ड फजल फार्मेसी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ 187 189 ਮਟਨ ਰੋਡ। 189 ਮਰਟਨ ਰੋਡ SW18 ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਗੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸਹੀ। ਵੀ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਈ ਫੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬਾਂ ਲਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਈ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। शेख ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬਾਬ ਟਰਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ शेख ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ?
ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨੀਅਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈਵਲ ਆ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਬਾਬ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੂੰ ਸਪਾਈਸ ਪਨ ਹੂੰ ਮਨਾਸਬ ਸਪਾਈਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਧਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੋਈ ਯਾਰ।